Welcome back to the Reactionist, guys. This is Ridan. This is Pravash. And today we are going to react on a new trailer. ये basically एक तेलुगु upcoming movie का trailer है. मैं बहुत इसको हल्के में ले रहा हूँ, बहुत आराम से और बहुत कामली इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. लेकिन ये बहुत लोगों को हजम नहीं होगी क्योंकि ये महेश बाबू के अपकमिंग मूवी का ट्रेलर है. और आजकल तो ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं कह सकते हैं, शायद ये कह सकते हैं कि यही चलन हो सकता है. यही है अभी सच्चाई के Telugu movie industry has started its this year with a bang. और KGF और कौन कौन सी मूवीज है हम लोगों ने वैसे KGF ऑब्वियसली शायद मैं गलत रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन आचार्य है. और देन वी हैव पुष्पा और प्रभास की सालार मूवी भी रिलीज होने वाली है. गाइस एक मतलब फुल पैक्ड सीजन है ये, और बॉलीवुड इसके करीब भी अगर मंडरा नहीं सकती ऐसा वाइब है. लेकिन चलिए, इस मूवी का नाम बेसिकली है सरकारू वारी पाटा, और जो 12 मई को रिलीज होने वाली है. बट इससे पहले कि कुछ भी कह सके इस मूवी के बारे में, इसके ट्रेलर के बारे में, लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर. रिएक्ट करते हैं, पता उसके बाद गाइस डिटेल में बात करेंगे जैसे हम हर वीडियो में करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द ट्रेलर. लेट्स गो. Steal my love. నా ప్రేమను దొంగలించగలవు. You can steal my friendship. నా స్నేహాన్ని దొంగలించగలవు. You can't steal my money. అమ్మాయిల్ని అప్పించేవాళ్ళని ప్యాంపర్ చేయరా? He looks so young. उसका मतलब वैसा ही है ना, उसका मतलब जीन्स में है. कीर्ति सुरेश. एग्जाम फीस कट्टी मास्टर्स లో టాప్ స్కోర్ చేస్తాను. నేను విన్నాను. Looks really good, huh? काफी अच्छा लग रहा है. అమ్మాయి విషయంలో మీరేంటి సార్ ఇంతలా దిగజారిపోయారు? మీరు తప్పితే ఈ భూమి మీద నాకెవరు లేరు. ये महेश बाबू he is in his 40s, लेकिन देख कितना अच्छा मेंटेन किया है. टीनेज का लग रहा है मुझे. ఊరుకోండి సార్, మీకేం పిల్లప్పుడే చిన్నపిల్లడైతే నువ్వు అందరిని ఇలాగే అనుకుంటున్నారా? దీనమ్మ మెయింటైన్ చేయలేక తోల తీరిపోతుంది. सही है बॉस. अच्छा, ये अला वैकुंठपुरम में ये विलेन थे. अच्छा, ही इज अ ग्रेट एक्टर. आरआरआर में भी थे वो. ये बाहुबली में थे या ओके. అప్పని ఆడపిల్ల అంటే సార్, ఇక్కడ ఎవరు బాధ్యత ఆడపిల్ల తండ్రిలా బిహేవ్ చేయట్లేదు. తప్పు లాంటిది. ఎందుకంటే ఆడది మరి పెద్ద महेश बाबू परशुराम वो डायरेक्टर है बेसिकली. अच्छा, ఎగ్గరాలేసి శోభనం కోసం వెయిట్ చేస్తున్న పెళ్లి కొడుకు గదికి వచ్చినట్టు వచ్చారు. It's a boy thing. Release May 12th worldwide. नजदीक आ गया. म्यूजिक भी बहुत कूल लग रहा है, Okay guys, so we just reacted on this trailer. मुझे काफी अच्छा लगा. ये टिपिकल मसाला मूवी है. इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो महेश बाबू ने बहुत दूसरे फिल्म में रिपीट किए हैं. फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहा है मुझे. और कुछ ऐसे इस मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं या फिर कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो हमने दूसरे मूवीज़ में देखे हैं. ऑब्वियसली अला वैकुंठपुरम जैसे मैंने उसका मेंशन किया है, इट्स अ वेरी फेमस मूवी. मतलब इसने इतना ज़्यादा उसने बिजनेस किया है कि उस मूवी को अभी फिर से शायद नॉर्थ इंडियन या फिर दूसरे स्टेट से जितने भी फैंस हैं साउथ मूवी के, वो इस मूवी को सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, बोटा बोमा. बहुत कुछ. अल्लू अर्जुन के नाम से गाने की वजह से कोई, क्योंकि अल्लू अर्जुन के बहुत सारे मूवीज है, पर उस मूवी का मतलब स्पेसिफिक उस मूवी के बारे में बात करेंगे तो वो गाना पहले मतलब आ जाता है. बिल्कुल, काफी ज्यादा फेमस है. महेश बाबू वैसे भी काफी बहुत ज्यादा फेमस स्टार्स है, क्योंकि उनकी एक ऐसी मूवी निकली थी जो वांटेड थी, जिसको पोकिरी राजा, पोकिरी
जो मूवी थी, सॉरी पोकिरी राजा नहीं गाइस, पोकिरी वो पोकिरी थी, उसी को रीमेक बनाया गया था मल्टीपल टाइम में। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री पे जैसे वांटेड बनाई गई, बंगाली में भी बनाई गई है, मतलब बहुत सारे और सलमान खान को मतलब बहुत दिनों बाद उन्होंने कमबैक किया था, सुपर हिट मूवी थी, ब्लॉकबस्टर मूवी थी। तो महेश बाबू हैज बीन अ टेरिफिक एक्टर। वो काफी ज्यादा यंग लगते हैं, मैंने सुना है कि वो अपने 40s में है, बट ही लुक्स रियली गुड। जैसे कि हम रिएक्शन में भी गाइस बता रहे थे कि वो एक टीनेज बॉय की तरह, कॉलेज गोअर की तरह लग रहा है, लगते हैं, और लेकिन काफी सूट भी करता है। लेकिन वो गाइस 25 सालों से हैं गाइस इस इंडस्ट्री में, शायद मैं गलत भी कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो शायद 20-25 साल से वो तेलुगु इंडस्ट्री में है और काफ़ी सक्सेसफुल है वो। और गाइस इस ट्रेलर के बारे में अगर बात करें तो ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पे गाइस विकिपीडिया में एक इंफॉर्मेशन है हमें मिली है कि ये मूवी बेसिकली ये 2020 को अनाउंस की गई थी, मई इसी महीने, मतलब पिछले 2 साल पहले, मतलब 2020 को ये इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था। जहाँ तक इसका शूटिंग शुरू होने वाला था 2020 नवंबर को, लेकिन कोविड की वजह से बहुत बार ये मूवी डिले हुई है। फिर उसको अप्रैल 2001 में होल्ड किया गया था, इसकी छोटी मोटी शूटिंग्स और हो रही थी। फिर जुलाई 2021 को इस मूवी का फिर से शूटिंग शुरू हुआ और अंत में जाके इस मूवी को रिलीज करना था इस साल के जनवरी के 13 तारीख को, लेकिन उसको पोस्टपोन करके पैंडेमिक के वजह से, क्योंकि उस वक्त RRR भी रिलीज होने वाली थी जिसका डेट दिया गया था 7 जनवरी। फिर इसको डिले करके हम लोगों ने उसको मार्च महीने में देखा, आई गेस। फिर और वो तो बेसिकली वी ऑल नो इट्स हिस्ट्री नाउ कि RRR ने क्या बिजनेस किया है, उसका क्या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई है ऑल इंडियन मूवी की। और यहाँ पे इस मूवी में सरकारू वारी पार्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सुपर हिट एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। बेसिकली म्यूजिक है, द बैकग्राउंड म्यूजिक आर ऑलवेज ऑन पॉइंट। साउथ इंडस्ट्री के आप कहीं भी देख लीजिए, तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, शायद मैं अगर कंपेयर करने जाऊँ तो शायद तमिल फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा आगे निकल जाती है व्हेन इट कम्स टू बैकग्राउंड म्यूजिक, BGMs में। काफी फेमस एक म्यूजिक डायरेक्टर है जो आप लोगों ने ऑब्वियसली जो उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं या उनके बारे में ज्यादा नहीं पता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अनिरुद्ध, या ही इज अ टेरिफिक म्यूजिक कोलावेरिटी गाइस, जिन्होंने कोलावेरिटी, माय गॉड, वो एक मतलब भयंकर म्यूजिक, एक एंथम हो गई थी उस वक्त, अभी भी है वो, मतलब बिलियंस में व्यू है उसके। तो इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं एस थामन, और जैसे हम लोगों ने बताया इस मूवी को लिखा है और डायरेक्ट किया है परशुराम ने। और इस मूवी के प्रोड्यूसर है मैत्री मूवी मेकर्स, बेसिकली दैट्स अ प्रोडक्शन हाउस, 14 रील्स प्लस। अलॉन्ग विद दैट जी महेश बाबू, आई गेस ये महेश बाबू जी के जो फादर हैं वो काफ़ी रिनाउंड एक्टर हैं, बहुत फेमस है, एक लेजेंडरी एक्टर है, मैं कह सकता हूँ ऐसे। तो उन्हीं के वो सुपरस्टार हैं, तो उन्हीं के बेटे हैं वो बेसिकली, तो लेगेसी इज कंटिन्यूइंग। तो उनके पापा का प्रोडक्शन हाउस होगा फॉर ऑब्वियस रीजन, तो उस मूवी को वो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जैसे हमें पता है कि ये मूवी 12 मई को रिलीज होने वाली है, काफ़ी कूल लग रही है गाइस। और ये ऑब्वियसली इफ दिस मूवी रिलीजेस इन अदर स्टेट्स तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस करेगी। तो गाइस इसका कास्टिंग, इस मूवी की कास्टिंग मुझे अच्छी लगी। और जैसे कि मैं पहली बार हम इस चैनल पे महेश बाबू के किसी ट्रेलर पे हम रिएक्ट कर रहे हैं गाइस। इससे पहले उन्होंने काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है उन्होंने। और गाइस सच बात बताऊं कि मैं नहीं चाहता कि महेश बाबू हिंदी सिनेमा में आ जाए, या फिर उन पैन इंडिया मूवी जो उनकी जो आ रही है आजकल, प्रभास कर रहे हैं, ये सब जो भी है वो हिंदी में लैंग्वेज में डब हो रही है। वो वैसे भी महेश बाबू जी ने खुद ही कहा है कि वो ऐसे हिंदी मूवीज में नहीं आना चाहते या फिर कोई और इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। वो ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि वो अपने इंडस्ट्री को प्रोमिनेंस दे, उसमें ज़्यादा ध्यान दे, उसको आगे बढ़ाए, अपने फिल्म करियर को एक ही इंडस्ट्री में रह के करे। और आई गेस ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि आप दो नाव पे जब आप सवार होते हो तो आपको नहीं पता कि कौन से पे पैर रख के आप अपने करियर को बैलेंस करोगे। तो आई गेस एक ही इंडस्ट्री में उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें RRR, KGF, पुष्पा, अला वैकुंठपुरम, अब जो भी एक जितने भी साउथ की मूवी 2020s के जो भी जितने मूवीज आप गिन लीजिए, और इसको इसी तरीके से बना गया है विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम इंडियन। सुपरस्टार रजनीकांत के भी जितने सारे मूवीज हैं बेसिकली वो हिंदी मूवी में वो काम कर चुके हैं, पर एक वक्त के बाद उन्होंने तमिल मूवी में प्रायोरिटी दी उन्होंने, और वहाँ के तो भगवान ही है आप कह सकते हैं। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ सरकारी वारुपट्टा।
और गाइस आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट के ऊपर हम रिएक्शन देते रहेंगे। माफ़ी चाहते हैं गाइस कि कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, कुछ हम कंसिस्टेंटली हम अपने वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे और भी कुछ काम के कमिटमेंट्स होते हैं गाइस। फिर भी हम कोशिश करेंगे गाइस कि जितनी जल्द हो सके हम जो भी वो ट्रेलर कुछ भी अपलोड होता है यूट्यूब में हम आपके उस कंटेंट के ऊपर रिएक्ट कर सकें। Until then, we request you to keep loving us क्योंकि हमारे अभी 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। वी आर 800 पीपल फ्रॉम फैमिली और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम 1000 हिट करें और इससे भी आगे जाए, मतलब फैमिली बढ़ती रहे, इसमें अनगिनत लोग आए। आप अपने सजेशंस हमें देते रहिए। आप लोग कमेंट्स में आप भर भर के हमें सजेशंस देते हैं और आई एम रियली सॉरी दैट हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते इमीडिएटली, लेकिन हम सबकी रिक्वेस्ट को लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन हो, एक कलेक्टिव डिसीजन हो कि कौन से ट्रेलर को किया जाए। हर एक पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप एक साथ एक ही कंटेंट को लेके अगर आप एक वोट करते हो, कमेंट में बताते हो, तो हम लोग जरूर उस पर रिएक्ट करेंगे। बट टिल देन we say goodbye to you and keep loving us, keep liking and subscribing and sharing our content and come back to us again. See ya.